मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो फ़दक का सबसे बड़ा गवाह है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफ़ा साउंड सेट कर लें, फिर मैं गुफ्तगू कर लूँ। इको थोड़ा सा तेज़ कर जी, थोड़ा सी तेज़ कर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह। अब ये जहाँ है इसे यहीं पे रखे रह दीजिएगा। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन अता हुआ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए, मुझ हकीर को पढ़ने के लिए, आप हकीरों को सुनने के लिए। दुआ है परवरदिगार की पाक बारगाह में फ़र्श अज़ा, वो फ़र्श अज़ा है, हदीस है मासूम की कि अगर तुम्हें फ़र्श अज़ा पे बैठने का सवाब का इल्म हो जाए तो तुम अपने घरों को जाओ ही ना। इस पाक फर्श अज़ा पे बैठे हुए सबसे बड़ी दुआएं हैं। जितने बेरोज़गार हैं मोमिनीन, मौला उन बेरोज़गारों को बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाए। जितने तंगदस्त हैं मौला उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमाए। बानियान की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। हासिदीन के शर से महफूज रखे, अपना साया कायम व दायम रखे। और इसी तरह यकजहती के साथ आप तमाम मोमिनीन को ज़िक्र सुनने, पढ़ने, बैठने, उठने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दुआओं की एक दुआ है, मौला वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन दुरूद पढ़ें। मोहम्मद अज्जल फरज है इजाज़त, तबीयतें नीयतें दोनों ही थकी हुई हैं। अनवान तौहीद और हुसैन। जब तक खुदा की खुदाइयत रहेगी। जुमला पहला मैं आज अपने अशरे के अनवान को ख़त्म करने जा रहा हूँ, तमाम करने जा रहा हूँ। अगले 3 दिन किसी और मौजूद में गुफ्तगू है, लेकिन पहला जुमला आपकी बेदारी का सबूत देते हुए फिर मुझे फैसला करना पड़ेगा मुझे क्या पढ़ना है। जब तक खुदा की खुदाइयत रहेगी तब तक हुसैन की आज़ादारी रहेगी। ये है तौहीद और हुसैन सुनने का हक। अच्छा, अमूमी तौर पे पढ़ने मैंने फ़ज़ाइल है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के, लेकिन जब तक बेदारी नहीं होगी तब तक पढ़ूँगा नहीं। शुरू कर रहा हूँ कहीं से, सफ़र कहाँ तक तय हो वारिस जाने और उनका ज़िक्र जाने। है बेदारी के लिए गुफ्तगू और बेदार करने के लिए आपको। और आज तो वक्त भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया है, आपसे गुफ्तगू हो, और मैं चाहता हूँ आप भी मेराज करें और मुझे भी मेराज कराएं। अमूमी तौर पे कहीं पे भी किबला मिंबर बना होता है, बुजुर्ग तायद करेंगे, तो कितनी नशिस्तें होती हैं उस पे जानते हैं? इस मिंबर को छोड़ दें, 4 नशिस्तें होती हैं। मिंबर रसूल की जो शबी होती है उसकी कितनी नशिस्तें हैं? 1, 2, 3 और 4 होती हैं। अमूमी तौर पे मिंबर रसूल जो शबी है, रसूल है, उसकी 4 नशिस्तें होती हैं। जुमले में कहने लगा हूँ, सिद्धार के मोमिनीन जागे सोए, मैं जुमला कह जाऊंगा, और जिन्हें ना समझ लगे वो बैठे रहे, सोते रहे, जैसे मर्जी सुने जुमले को। मैं इशारतन जुमले कह के जा रहा हूँ। 4 नशिस्तें होती हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, बता दिया। अब सुनिए जरा आगे के हालात। यहीं से मैंने हजरत अबुल फजल अब्बास तक सफर करना है। 4 नशिस्तें होती हैं। पहली खिलाफत आई थी बाद रसूल, रसूल बैठते थे सबसे ऊपर वाली नशिस्त पे,
भाई जागिएगा। रसूल बैठते थे सबसे ऊपर वाली निशिस्त पे। पहली खिलाफत आई, उसने रसूल के अदब में पहली निशिस्त को छोड़ा और दूसरी निशिस्त पे आके बैठी। दूसरी खिलाफत आई, उसने रसूल की निशिस्त को छोड़ा और दूसरे की निशिस्त को छोड़ा, वो तीसरी पे आके बैठी। तीसरी खिलाफत आई, उसने पहली रसूल की निशिस्त को छोड़ा रसूल के एहतराम में, दूसरी की निशिस्त को छोड़ा पहली खिलाफत के अदब में, तीसरी निशिस्त को छोड़ा दूसरी खिलाफत के अदब में, और चौथी निशिस्त पे बैठ गया। अब हो गई 4 निशिस्तें पूरी। रसूल बैठ गए थे, 3 खिलाफतें 3 निशिस्तों पे बैठ गए थे। अब आ गए अमीर अल मोमिनीन, अब आ गई ज़ाहिरी खिलाफत, मुश्किल कुशा की, शाह मर्दा की। आलम पता नहीं कैसे कद्र करेंगे आप, लेकिन अजीब मंजर था। सारी दुनिया खड़ी थी, मेरा मौला आ रहा था उस मिंबर पे बैठने के लिए जो मेरे मौला के लिए बनाया गया था। वारिस मिंबर, मिंबर पे बैठने के लिए तशरीफ फरमा होने लगे थे। मंजर देखिएगा अरबों का, दोनों तरफ मुनकिर विलायत अली खड़े थे और सिर्फ इंतजार में थे कि कहां बैठेगा, कहां बैठेगा। सारी निशिस्तें पुर हो गई, कहां बैठेगा। आए हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अली मजमे की सफे को चीरते हुए अली मजमे की सफे को चीरते हुए, जागिएगा, अली मजमे की सफों को चीरते हुए पहली खिलाफत पे पाँव रखा, दूसरी खिलाफत पे पाँव रखा, तीसरी खिलाफत पे पाँव रखा, और वहां के बैठे जहां पे रसूल बैठे थे। वहां के बैठे जहां रसूल बैठे थे, मुनाफिकीन मर गए, रूह कब्ज़ होना शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। पहला पहला जुमला जो अमीर ने, वारिसे रसूल ने, दामादे रसूल ने, जानशीने रसूल ने, मुश्किल कुशा बतूल ने कहा, वो जुमला था उस निशिस्त पे बैठे जहां पर रसूल बैठे थे। जोर चाहते हैं जितना हिम्मत उतना जोर है, साथ देते रहिएगा, गुफ्तगू का लुत्फ लेते रहिएगा। वहां पर आकर बैठे जहां पर रसूल बैठते थे। पहली खिलाफत, दूसरी खिलाफत, तीसरी खिलाफत, पाँवों में रोते हुए वहां पर आकर बैठे जहां पर रसूल बैठा करते थे। और हाथों को बुलंद किया। मैंने तो कहा था मैं इशारा करके पड़ जाऊंगा। हाथों को बुलंद किया और अली ने दुआ क्या की, वारिसे मिंबर ने दुआ की, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हक को हक की तरफ वापस पलटा दिया, जिसने हक को हक की तरफ वापस पलटा दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, सल्ले अला मोहम्मद वाले। देखिए ये जुड़े हाथ है, बड़ी दूर का सफ़र है। कल बड़ा तंग किया साउंड सिस्टम ने मलिक साहब, ऐ मेरे जुड़े हाथ ने अज कह दियो बस इत्थे ही रखन, उन्हें इस तो ज़्यादा ना रख सकते, बस इधर ही है मेरे भाई। हुसैन का वास्ता थोड़ा सा ही को बढ़ा दो और छेड़ना नहीं, जहाँ पर है वहीं पे रहने देना। मैं कभी कभी जुमले कहता हूँ, मिजाज आ गया, जुमले आ गए आप ज़ुबान पर, जब यहाँ पर जुमला आ जाए तो रहा ही नहीं जाता। ये सामने कैमरा लगा है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस कैमरे की मौजूदगी में कर रहा हूँ। मैं अपनी किसी बात से पलट ही नहीं सकता मलिक साहब, किसी बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि ये जो शर है ना, इसने बड़े नुकसान किए हैं और बड़े फ़ायदे भी दिए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जागिएगा, काश ये कैमरे गदीर में होते,
ये कैमरे गदीर में होते। शुक्रगुजार हूँ आप अज़ादारों का, आज छठा दिन हो गया और आपकी मोहब्बतों का बेइंतहा ममनून हूँ। आप इस कदर रात की तारीखी में और इतनी गर्मी की शिद्दत में सुनने आ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शुक्रगुजार आपका पता है क्यों हूँ? भाई आपने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी है, आपने उनकी नींदें हराम कर दी है। भाई जिन्हें रात में चांद नजर नहीं आता था, आपने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। आपने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। गुफ्तगू मिजाज जब तक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बाबुल हवाइज का जिक्र है और उसका जिक्र है जिसका खुद जिक्र हुसैन और सैयद सजाद करते हुए एहतरामन खड़े हो जाते थे और कहते थे सारे फ़ज़ाइल पढ़ते रहे इसके, लेकिन फ़ज़ाइल ना ख़त्म हो। इसीलिए मैं जल्दी नहीं आऊँगा इस तरफ, मंजिलतें तय करते करते आपके मिजाजों को देखते देखते फिर आऊँगा। देखिए ये पीछे मैं कल 2-3 दिन से आ रहा हूँ पीछे वाली साइड से, तो मैंने देखा दो हुसैनी जेवरात के, इससे ज़्यादा अदब का लफ्ज़ कोई था नहीं मेरे पास, हुसैनी जेवरात के स्टॉल लगे हुए थे, कड़ियाँ थी, धागे थे, और ये सारी तबर्रुकाते हुसैन हैं। और मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आयतुल्लाह मुकर्रम शराजी से किसी ने पूछा था कि किबला ये कड़ी और ये बेड़ियाँ, तोक, ये या हुसैन के लॉकेट, ये धरो धागों के बारे में क्या हुक्म है? तो किबला ने बड़े मुस्कुराकर जवाब दिया था, जो तबर्रुके हुसैन से मंसूब हो जाए, जुमला बदल के कहूँ, जो चीज़ हुसैन की मवद्दत से मंसूब हो जाए उस पे बात भी करना हराम है। अब जिसको जिस से मसला है उसे वहां पे राब्ता करना है। देखिए मरहला है, शायरान, नाम याद रखिएगा, वाकई आपकी समातों का दिया करते हुए मैंने मुकाम तय करना है, हजरत अबुल फजल अब्बास का। शायरान एक भिखारी था, साइल जिसे कहते हैं, मांगा करता था, ईरान में गली गली मांगता था। एक दिन मुत्तकी था, परहेजगार था, इमाम का बड़ा मुहिब था। हुज्जत का जिक्र है, कोशिश कीजिएगा कि आप हूँ हैं करें ना करें, लेकिन समझ के ज़रूर जाइए। आज दिल था इस वाक़ये को आपको सुनाऊं, 2 दिन से मिजाज में मेरे आ नहीं रहा था और चाह नहीं रहा था कि सुनाऊं, लेकिन आज दिल है तो मैं तेज़ी से सुना रहा हूँ आपको। मुत्तकी था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, शाह ईरान। एक दिन ऐसे ही गली से गुजर रहा था, सामने से उसने देखा कि बहुत हसीन चेहरा खातून का कोई आ रहा था। इतना मुत्तकी था लेकिन उससे रहा नहीं गया, उसने अपने साथ वाले शख्स को कहा कि इस खातून का पीछा करो और देखो कि ये घर, इसका घर कहाँ है, ये रहती कहाँ है। शायरान के साथ जो शख्स था उसने पीछा किया, आके शायरान को बताया कि फ़ला जगह पे रहती है। अब शायरान अगले दिन उस फर्द के साथ उस मुकाम पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, उस खातून के वालिदा का जी का मैं शायरान का, तुझे पूरा ईरान जानता है, तारुफ की ज़रूरत नहीं का। अच्छा, का अंदर आने की इजाज़त है? कहो। अंदर आया, बैठा, कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। करता क्या है? साइल है, बेकारी है, लेकिन इमाम से मवद्दत है, मांगता है लेकिन इमाम से मवद्दत है, परहेजगार है लेकिन इमाम से मवद्दत है। अब बाप ने देखा ऊपर से लेके नीचे तक, उसके बाद कहा कि शायरान करते क्या हो भिखारी, दुनिया जहान की बीमारियां तुम्हें हैं, बात तुम कम करते हो, खांसते तुम ज़्यादा हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूंगा। शायरान रोने लगा। यह आपके लिए बेदारी का सबूत है और कोई पैगाम है
मिजाजन पैगाम पहुंच जाते हैं, पहुंच जाए तो कद्र कीजिएगा। वहाँ से उदास होते हुए जब निकला, बहुत गिरिया किया अपने घर में आके, उसने इमाम ज़माना का चिल्ला काटा। ये 40 दिन का चिल्ला है जिसकी कोई दुआ कबूल ना हो। मैं नहीं कह रहा, आयतुल्लाह मुकर्रम शिराज़ी ने भी कहा कि जिसकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो वो इमाम ज़माना का ये 40 दिन का चिल्ला काटे। रोज़ 40 दिन बिला नागा इमाम ज़माना की ज़ियारत पढ़े और दुआए इमाम ज़माना पढ़े। जो हाजत होगी 40 रोज़ के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अब चिल्ला काट लिया, उसने ना देखा गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है, ठंड है, काटता। रोज जाता मस्जिद जमकरा और चिल्ला काटता। 39 डेज गुजर गए, 39 डेज गुजर गए, इमाम से मुलाकात नहीं हुई। चाहता था, चिल्ला क्या है, इमाम से कोई भी परेशानी हो और इमाम से मुलाकात का मुजरब अमल है। कोई भी परेशानी हो और इमाम से मुलाकात का मुजरब अमल है। 40 दिन का चिल्ला था, 39 डेज गुजर गए, कोई मुलाकात नहीं। 40वां रोज था, बारिश की शिद्दत तेज थी। अब इंसान है, बशर है, दिल में ख्याल आया कि पता नहीं इतने रोज से इमाम मुलाकात तो हुई कोई नहीं, आए नहीं, तो आज आखिरी दिन है। जहाँ इतने रोज नहीं आए तो वहाँ आज क्या आएंगे। इंसान है, बशर है, ख्याल तो आता है। लेकिन उसने कहा नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा। अभी ये कर रहा था, शिद्दत थी, उसे ठंड लग रही थी, बारिश बहुत थी। उसने कहवा बनाना शुरू किया। अभी कहवा बना रहा था, जागिएगा हुसैन का वास्ता दे रहा हूँ। उसने कहवा बनाना शुरू किया। जो ही कहवा बना, अभी उसने उसे प्याले में डाला नहीं था कि किसी ने पुश्त पे शफकत वाला हाथ रखा, पुश्त पे शफकत वाला हाथ रखा और कहा, शायरान क्या हुआ, परेशान लगते हो। अब चेहरा जो देखा पहले कभी था ही नहीं। परेशान शख्स पहले दिन भी गुफ्तगू की अनवान है तौहीद और हुसैन। पहले दिन भी गुफ्तगू की, जो परेशान होता है अपनी परेशानी दूसरे से, बेसाख्ता जान हो पहचान हो ना हो, लेकिन कर लेता है दिल की किल्लत को कम करने के लिए, दर्द दिल को कम करने के लिए। वो और थे जिन्होंने अली की विलायत का दर्द दूसरों को सुनाने के लिए कम करना चाहा, लेकिन क्या कहने इनके, इन्होंने दर्द दिल को मजीद बढ़ाया। जुमला आया था इसलिए पहुंचा दिया। शफकत वाला हाथ रखा और कहा, शायरान परेशान हो, पहचानते नहीं है शायरान कौन है। ये अदब है ईरान का, जिन्होंने ज़ियारतें की हुई हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इस अदब को, इस तहजीब को जानते हैं। जिन्होंने नहीं की, शहज़ादी कौनैन उन्हें जल्द अपने शहज़ादों की ज़ियारतें नसीब फरमाए। ये अदब और तहजीब है ईरान की कि जब कोई आपके घर में आ जाए, आपके दस्तरखान पे या आपके पास, आपके हाथ में भी जो है खाने के लिए, आप पहले उसे पेश कर दें। अब शायरान के पास था क्या? कहवा। फ़कीर जो है उसने दर्द दिल बताते बताते कहवा पेश किया। सारी बीमारियां शायरान को है बेकारी, कर चुका है मोहब्बत, शरीफिक इजाजत देती है जिसकी, शर में आपकी शराब में मना है नहीं। कहवा पेश किया, लबों से लगाया, शख्स ने पिया नहीं, सिर्फ लबों से लगाया और कहा, शायरान मैंने पी लिया, अब तुम पी लो। गुफ्तगू होती रही। शायरान को सर्दी की शिद्दत ज़्यादा लग रही थी, बिना पूछे दोबारा कहवा को पिया। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि फर्द ने कहा, शायरान क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ? का मस्जिद जमकरान तक जाना है, मैंने अपनी दादी की 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़नी है। अपनी दादी की 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़नी है। शायरान ने भी तवज्जो नहीं की, कहा चलो मैंने भी वही जाना है। 40वां रोज था चिल्ले का, कहाँ बैठे हैं, नहीं समझ आ रही। 40वां रोज था चिल्ले का, कहा अपनी दादी की 2 रकत वाजिब नमाज पढ़नी है।
आओ मेरे साथ मस्जिद जमकरान तक चलोगे? कहा चलो। सफर तय किया, पहुंच गए मस्जिद जमकरान। नमाज अदा कर रहे थे, अभी दूसरी रकत का पहला सजदा था। शाह ईरान के दिमाग में अचानक ख्याल आया, क्या ये वही फर्द तो नहीं जिसका मैं 40 रोज से इंतजार कर रहा हूँ? फौरन ऐसे ही ख्याल आया, सजदे से सर को उठाया तो देखा वो शख्स दामन की हवा को थामे हुए वापस जा रहा था। शाह ईरान ने सब कुछ छोड़ा, उस शख्स की तरफ दौड़ा। तौहीन और हुसैन पढ़ रहा हूँ भाई, अशरा तमाम करने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए उस शख्स के दामन को पकड़ा। अब आके दामन को पकड़ के कहा, आपने मुझे अपना तारुफ नहीं कराया। कहा है शाह ईरान, मैं वही तो हूँ जिसका तू 40 रोज से इंतजार कर रहा है। कहा शाह ईरान, उसी की ज़ियारत कर रहा है तू। आका ऐसे नहीं जाने दूंगा, बड़ी देर इंतजार किया है तुमसे मुलाकात का। का शाह ईरान, जिस तरह तुम इंतजार कर रहे हो और जिस तरह तुमने मुझसे मिलने का वादा किया है, इस तरह बड़े मोमिनीन इंतजार में है। मुझे जाने दो, मैंने सबके पास जाना है। शाह ईरान, तुम्हारा काम हो गया, मुलाकात भी हो गई। ये कह के नूरी मलबूस इमाम दूसरे मोमिन से मुलाकात के लिए चले गए। शाह ईरान, अब भाई मेरे जैसे गुनाहगार बशर को अगर इमाम की ज़ियारत हो, मैं तो चाहूँगा दुनिया को बताऊँ। यही शाह ईरान की ख्वाहिश भी थी कि दुनिया को बताऊं कि मैंने इमाम को देखा, जो दुनिया मुझे भिखारी और बीमारियों के ताने देती है। लेकिन क्योंकि था साहिल, भिखारी था, बेचारे ने दिल में हसरत रखी कि कौन यकीन करेगा मेरी बात पे। मायूस होता हुआ घर आया, जब बैठा तो देखा कि गुफ्तगू करते हुए खांसी नहीं हो रही, बैठने में थकाऊ था, उठने में थकाऊ था, आज कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ा परेशान हुआ, पता नहीं क्या बात है। अभी खुद साख्ता गुफ्तगू कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे शाह ईरान के दस्तक हुई। आज इसी लहजे से, किसी दहन में, किसी लबो लहजे में सफ़र करेंगे। पैगाम है, जागिएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई, शाह ईरान ने उठ के दरवाज़ा खोला। गोडों का दर्द नहीं महसूस हो रहा आज कोई खांसी नहीं हो रही, कोई बीमारी महसूस नहीं हो रही, फुर्तीली महसूस कर रहा है। क्यों ना करे अली के जिक्र में, जब इतनी पावर है तो वो तो हुज्जत से मिल के आया था। कहाँ होनी थी बीमारी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसी खातून का वारिद था दरवाजे पे। शाह ईरान ने देखा, कहा शाह ईरान, आने की इजाज़त, अंदर बैठने का नहीं कहोगे? कहो, मेरे घर जहे नसीब जहे मुकद्दर। बैठे। आखिरी जुमले हैं ये इस वाक़े के, जिसलिए मैंने ये वाक़े आप तक पहुंचाया है। जैसे ही बैठे, कहा शाह ईरान, मामला तेरा और मेरा था, तूने मेरी शिकायत इमाम से कर दी। शाह ईरान, हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी शिकायत इमाम से ना करना। और शाह ईरान, मेरी बेटी तेरे लिए ही है। ये है इमाम, इसीलिए कहते हैं पुकारो आएंगे। अभी किबला ने पढ़ा कि बड़ी सबीलों पे मसाइल हो रहे हैं और बड़ी सबीलों को गिराया जा रहा है। खुदा सलामत रखे इस धार के शिया सुन्नी मोमिन गयूर मोमिनीन को और इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। देखिए, मैं तेज़ी के साथ एक जुमला कहता जा रहा हूँ। गवर्नर सिंध ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। जब उनसे किसी ने पूछा, कल की ताज़ा गुफ्तगू है, मरहला आ गया, ज़ुबान आ गई और यहाँ के हालात भी हैं, तो मैं आपको दे रहा हूँ। पहले तो ये याद रखिएगा, कोई मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती, ज़िक्र हुसैन सबसे बड़ा है।
वक्त जितना भी हो लफ्ज़े हुसैन कहो, हो गया जिक्र। मैं आज आप मोमिनीन को एक और पैगाम देता चलूँ। भाई ये बड़ी बड़ी मजलिसों के मसाइल ने छोटे छोटे मोमिनीन के मुश्किलात बढ़ा दी हैं। याद रखिएगा, खुलूस नीयत से जब जिक्र करेंगे ना, मुसल्ला बिछाएं, वाजिब नमाज पढ़ें, मुसल्ला बिछाने के बाद जब नमाज पढ़ लें, हुसैन के किसी भी 72 शोहदा में से किसी का भी जिक्र करें, आंखों में एक आंसू आया, सीने पे 2 हाथ मारे, हो गई मजलिस, आ गए मलाइका, हो गए शरीक जिक्र में, मिल गया सवाब। ये है जिक्र। आ गए जुमले इसीलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। कामरान डिसोरी साहब से गवर्नर सिंध किसी ने अभी कहा था कल कि जी रास्ते बंद हो रहे हैं। उसने कहा सिर्फ मुहर्रम की बात नहीं कर रहा, रबीउल अव्वल की भी कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूँ कि ये मसाइल हमारे लिए हो रहे। चले जी, जिनका मुतबातिल रास्ता कोई है वो तो है, लेकिन जिनका कोई रास्ता नहीं है उसके लिए तो कुछ किया जाए ना, उसके लिए तो कोई कमेटी बनाई जाए। क्या कहने जुमलों के, खुदा सलामत रखे इस जुमलों के एवज उनको और इसका अजर अजीम उन्हें अता फरमाए। उन्होंने कहा कोई मुतबादिल रास्ते हो जो इसके लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। कामरान डिसोरी साहब ने कहा देखिए, मुहर्रमुल हराम अदब व एहतराम का महीना है, रास्ता दूसरा हुसैन के पास भी था, लेकिन हुसैन ने रास्ता नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला कि जो हक पे हो वो रास्ते नहीं बदलते। जो हक पे हो वो रास्ते नहीं बदलते। रास्ते हुसैन के पास भी 2 थे, हुसैन ने रास्ता नहीं बदला। आ गया वाकया, फिर आपकी समातों को दिया, लेकिन जुमला तमाम कर दूं का जो हक पे हो वो रास्ते नहीं बदलते। और अगर 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 किसी को बंद रास्तों से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो वहां पर खड़ा होकर इंतजार कर ले और उनकी इबादत में शरीक हो जाए। इमाम हुसैन अजर अजीम अता फरमाएंगे। वाकया आ गया, आपकी सवातों को दिया। अबुल फजल अब्बास सफर तय होना है, लेकिन चाहता हूँ कल की थकावट की माजरत। कल बड़ा बुख्ल किया है मैंने फजाइल में, लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि तुम साथ दे रहे हो। मैंने तो पहले दूसरे तीसरे दिन कहा, तीसरे दिन कहा था कि बंदों की बनाई हुई चीज़ों पे यकीन रखता ही नहीं। ठीक है, वाकया आ गया सामने, आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ तेज़ी से। भाई ये सुन्नत रसूल क्या है? जो अमल रसूल ने किया उसे सुन्नत रसूल कहते हैं। अब ईद का दिन था, बच्चे ने वाकया सुना हुआ है। ईद का दिन था, मैं रूट पे बात कर रहा हूँ। ईद का दिन था, बच्चों ने माँ को आकर कहा हमारे जोड़े कहाँ हैं। आज इसकी भी वजाहत हो जाए, हमारे जोड़े कहाँ हैं। माँ ने लम्हा भर न सोचा और बेसाख्ता कहा बेटा दर्जी के पास, जिसके घर के दर्जी भी जिब्रील अलैहिस्सलाम हो उसी को फातिमा ज़हरा कहते हैं। जुमला आ गया, पहुंचा दूं। किसी ने मुकर्रम शराजी साहब से, आज आप बोलेंगे मुकर्रम शराजी याद करके आए हुए किबला, लेकिन क्या करूं, बस जहाँ गुफ्तगू होती है बात हो जाती है। हवाला इसलिए देता हूं कि नौजवान खुद जाके तहकीक करें। किसी ने मुकर्रम शराजी साहब, मुकर्रम मूसवी साहब से पूछा था किबला, जागिएगा हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, किबला अल्लाह ने अली को ऐनुल्लाह क्यों बनाया? भाई जागिएगा। किसी ने मुकर्रम मूसवी साहब से पूछा था किबला अल्लाह ने अली को ऐनुल्लाह क्यों बनाया? किबला ने कहा इसलिए अल्लाह ने इसलिए अली को ऐनुल्लाह बनाया क्योंकि अली ने इन आंखों से चेहरा बतूल को देखना था। इन आंखों से चेहरा मोहम्मद
दीजिए उसे जिसे आप पढ़ने में बुख्ल करते हैं। रूट पे बात हो रही थी ना, ये रूट ईद का दिन बच्चों ने कहा हमारे जोड़े का दर्जी के पास है। अच्छा, मैंने किताबों में किसी किताब में ये रवायत पढ़ी थी, इसका हवाला मैं नहीं दूंगा, इसीलिए कि जिसको ये चाहिए आए मेरी दहलीज तक। किताबें भी बड़ी महंगी है भाई, बड़े पैसे लगते हैं हुजूर, बड़े पैसे लगते हैं किताबों पे। लेकिन चले तेज़ी से। दर्जी जिब्रील अलैहिस्सलाम, जैसे ही कहा ना कि दर्जी के पास है, अल्लाह के अर्श पे अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील आज कोई फ़ख्र मलाइका नहीं, आज कोई फ़ख्र साफिया नहीं, आज कोई लक़ब याद नहीं रखना, आज बस इतना याद रखना है कि तुम दर्जी हो हसनैन करीमैन के और दरवाज़ा तत्हीर पे जा रहे हो, सर को झुका लेना, आंखों को बंद कर लेना और जोड़े दे आना। दो जोड़े आए, रवायत है ये, इसीलिए कहा ये पहुंच जाएगी, अगर पहले सुनी हुई तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो आज सुन ले। जो ही जोड़े आए, दो सफेद नूरी मलबूस जोड़े थे। जो ही दरवाजे पे दस्तक हुई, फिजा ने पूछा कौन? जिब्रील ने हल्की सी आवाज में कहा मैं दर्जी आया हूँ हसनैन करीमैन का। दरवाज़ा खोला, मलबूस जोड़े लिए, दरवाजे को बंद किया, दुख्तरे करीमैन हसनैन शरीफैन की मादर के पास लाके पेश की। सफ़ेद जोड़े थे। आज आपको ये वजाहत शायद पहली दफ़ा हो जाए, सब्ज़ और सुर्ख का हसन और हुसैन से रिश्ता क्या है। जागिएगा, अगर आप बेदार होंगे तो मैं पढ़ लूँगा, वरना वहीं से सफ़र तय। रसूल ने ये अमल किया है वहाँ पे, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किताबों में मौजूद है और जितनी किताबों के हवाले कहेंगे मैं लाके पेश कर दूंगा। किताबें साथ है मेरे साथ, सफ़र के साथ साथ किताबों का सफ़र होता है। इसीलिए जब जोड़े आए तो रसूल ने अजीब अमल किया, कहा हुसैन तुम आओ। हुसैन आए, कहा बेटा मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं फ़ज़ाइल पे हूँ। गोद में बैठे, कहा बेटा कौन सा रंग पसंद है? का सुर्ख रंग। रसूल ने कशकौल में पानी था, उसमें उस कुर्ते को डाल दिया। जो ही उस कुर्ते को निकाला तो वो कुर्ता सुर्ख था। इसीलिए हुसैन का आज तक रिश्ता सुर्ख से जुड़ा हुआ है। हसन को बिठाया, कहा बेटा आओ गोद में बैठ जाओ। बेटा कौन सा रंग पसंद है? बाबा सब्ज़। का नाना रसूल सब्ज़। एहतराम बाजू।